एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, और इस बुक का नाम है हमारी दुनिया। आज के वीडियो में हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे और इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रविवार का दिन था। सभी बच्चे टेलीविज़न पर फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। फिल्म कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों पर बनी थी। फिल्म में दिखलाया गया था कि ज़मीन के अंदर किस तरह खदान की गहराई में मजदूर हाथों में फावड़े और सिर पर टॉर्च लगी हेलमेट पहनकर उतरते हैं और कोयले की दीवार को काटते हैं। काटा हुआ कोयला ट्रॉली पर डाल देते हैं और पट्टे के सहारे चलती हुई ट्रॉली नीचे से ऊपर कोयले को लाकर गिरा देती है। कोयले के खदान में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता है और कई मजदूर संकट में फंस जाते हैं, जिन्हें फिल्म का हीरो अपनी जान पर खेलकर बचाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक फ़िल्म है काला पत्थर। तो वही फिल्म बच्चे टेलीविज़न यानी कि टीवी पर देख रहे थे और वो फिल्म कोयला खदानों में काम करने वाले मज़दूरों पर बनाया गया था। फिल्म में ये दिखाया गया था कि ज़मीन के अंदर किस प्रकार से खदान की गहराई में मजदूर हाथों में फावड़ा होता है जिससे ज़मीन खोदते हैं, उसको फावड़ा कहते हैं, और सिर पर टॉर्च लगी हेलमेट को, एक हेलमेट टाइप का होता है, उसमें टॉर्च लगा हुआ होता है, तो वही पहनकर कोयले की दीवार को काटते हैं। और जब वो कोयले की दीवार को काटते हैं, कोयले के खदान में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भरने लगता है। तो इससे क्या होता है, मज़दूर संकट में फंस जाते हैं और उस फिल्म का हीरो जो होता है वो सबकी जान बचाता है। आगे बढ़ते हैं। फिल्म खत्म होते ही शिवांगी आश्चर्य से बोली, खदान में इतना पानी कहाँ से आया? अंकुर बोला, मैं तो सोचा करता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के अंदर सिर्फ मिट्टी है। पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि सोना, हीरा, कोयला, तेल का कुआं भी पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, और बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पृथ्वी के अंदर सिर्फ मिट्टी होता है। पृथ्वी जैसे ऊपर से दिखती है, पृथ्वी वैसे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। राहुल सेठी बघारता हुआ बोला, अरे पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने की भी खदानें होती है। मेरे पिताजी तो कोलाड़ के सोने की खान में काम करते थे। मीना बोली, धरती के नीचे पानी मिलता है, मैं तो इतना ही जानती थी। मेरे घर में कुआं भी है, लेकिन नीचे और ना जाने क्या क्या है। शंभू ने कहा, कल स्कूल में मैं शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे इतनी चीज़ें कहाँ से आती है। दोस्तों, धरती के नीचे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि सोना, हीरा, कोयला वगैरह। धरती के अंदर तेल भी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं समुद्र से तेल निकालते हुए संयंत्र। ठीक है, समुद्र के अंदर से, धरती के अंदर से तेल भी निकलता है। फिर यहाँ पर है, अगले दिन उसने शिक्षिका से धरती के आंतरिक भाग की बात पूछी। मैडम ने बताया, हमारी पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई पड़ती है, अंदर से भी वैसी ही है, ऐसी बात नहीं है। मतलब पृथ्वी जैसे हमें ऊपर से लगती है वैसी अंदर से नहीं है। अंदर से हमारी पृथ्वी बिल्कुल अलग है। पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें पाई जाती है। ये चीज़ें हमारे बड़े काम की होती है। उन चीज़ों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। शिक्षिका ने पूछा, जरा बताइए चापाकल में पानी कहाँ से आता है? हुमायूं ने कहा, मेरे घर में चापाकल लगा है। मिस्त्रियों ने पाइप को हाथों से ज़मीन के अंदर गाड़ दिया और उसमें नल लगा दिया। पाइप से होता हुआ पानी चापाकल से बाहर आता है। तभी उमा बोल उठी, लेकिन मेरे घर में तो ज़मीन के अंदर पाइप मशीनों से गाड़ा गया। मिस्त्रियों ने कहा था कि वहाँ ज़मीन में पत्थर है, बोरिंग वाली मशीन मंगवानी पड़ेगी। तो ज़मीन में कहीं पर पानी कम दूरी पर आ जाता है और कहीं पर पत्थर होता है, ज़्यादा दूरी पर पानी, ज़्यादा खोदने पर, ज़्यादा खुदाई करने पर पानी निकलता है। तो जब हम चापाकल गलाते हैं, जो मिस्त्री होते हैं वो चापाकल जब गलाते हैं तो कहीं कहीं पर कम पाइप गलाने पे ही पानी आ जाता है। ठीक है, पानी निकलने लगता है, और कहीं पर ज़्यादा पाइप गलाना पड़ता है। ठीक है। मैडम ने कहा, आप सभी ठीक कह रहे हैं, यही तो खासियत है हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें मिलती है, यहाँ तक कि तेल के कुएँ भी।
तेल भी सभी के मुंह से अचानक बोल फूट पड़े। हाँ, इसे खनिज तेल कहते हैं। ज़मीन में कुएं खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है। इन्हीं खनिज तेल को साफ करने पर हमें पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल आदि मिलता है। तो ये सारा चीज़ कहाँ से आता है? ज़मीन के अंदर से। पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल ये सब खनिज तेल है और ये धरती के अंदर पाया जाता है। धरती के अंदर से इसे निकाला जाता है। ठीक है। सभी बच्चे दंग थे। सब सोच रहे थे न जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर मिलता है। शिक्षिका बच्चों के मनोभाव व उत्सुकता को समझ रही थी। उन्होंने कहना शुरू किया, हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, नीचे तापमान और दबाव दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, हम अंडरलाइन कर लेंगे इसको। ठीक है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तापमान और दबाव बढ़ता जाता है। इसलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं। ये परतें एक दूसरे से दबी हुई है और इनमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। तो अब हम उन्हीं परतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शारदा ने कहा, मैम हमें पृथ्वी के इन परतों के बारे में बताइए। शिक्षिका ने बोर्ड पर एक रेखा चित्र बनाया और उस पर इंगित करते हुए कहने लगी, हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। ऊपरी हिस्से को सियाल कहते हैं। सियाल कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका को हम SI से सूचित करते हैं। सिलिका यानी कि रेत, और एल्युमिनियम को क्या कहते हैं? AL से सूचित करते हैं। एल्युमिनियम को AL से सूचित किया जाता है। मतलब पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को कहते हैं सियाल और उसमें सिलिका और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे ही भूपर्पटी या भूपटल कहते हैं। इसी हिस्से पर हम रहते हैं। हम किस हिस्से पर रहते हैं? सियाल पे, जिसको भूपर्पटी या फिर भूपटल भी कहा जाता है। और सियाल पे यानी कि भूपर्पटी पर क्या पाया जाता है? सिलिका यानी कि रेत और एल्युमिनियम। ठीक है, इसमें ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि निकालते हैं। तो ये सारे खदान जो हैं, कोयला का खदान या फिर लोहा, सोना, हीरा और खनिज तेल का खदान, ये सब कहाँ होता है? सियाल वाले हिस्से पे, यानी कि भूपर्पटी, जिसको हम भूपटल भी कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, पृथ्वी की 3 परतों के बारे में। सियाल ये पृथ्वी का ऊपरी परत हो गया, जिसको क्रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, सीमा ये पृथ्वी का दूसरा परत हो गया। ठीक है, यानी कि पहले परत के बाद दूसरा परत जो होता है उसको सीमा कहते हैं। ठीक है, और इसको मेंटल भी कहते हैं। नीफे ये पृथ्वी का सबसे भीतरी, सबसे निचली परत होता है, जिसको हम नीफे कहते हैं। अब इसका नाम सिलिका, सीमा, नीफे क्यों है? तो यहाँ पे देखिए, सियाल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि पृथ्वी का जो ऊपरी परत होता है, यानी कि ये वाला परत, भूपटल जिसको कहते हैं, जिस पे हम लोग रहते हैं, वहाँ पे सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? सियाल। दूसरे परत पर, पृथ्वी के दूसरे परत में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। सिलिका SI यानी कि सिलिका, MA यानी कि मैग्नीशियम। नीफे तीसरे परत में। ठीक है, पृथ्वी का सबसे जो निचला परत होता है, सबसे भीतरी परत, उसको हम नीफे कहते हैं। और उसमें निकेल और फेरस पाया जाता है। फेरस का मतलब होता है लोहा। ठीक है, फेरस यानी कि लोहा, जिसको हम आयरन कहते हैं। NI यानी निकेल, FE यानी कि फेरस। अब यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को हम क्रस्ट भी कहते हैं, सियाल भी कहते हैं। दूसरे परत को सीमा भी कहते हैं, मेंटल भी कहते हैं। तीसरे परत को नीफे भी कहते हैं और क्रोड भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट है, पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है। पृथ्वी में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो 32 मीटर की गहराई पर, जैसे कि हम 32 मीटर नीचे गए तो वहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। फिर हम 32 मीटर की गहराई में नीचे जाएंगे, यानी कि 32 मीटर और आगे नीचे जाएंगे तो फिर से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। तो इसी तरह से पृथ्वी में नीचे जाने पर, गहराई में जाने पर, हर एक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता रहता है। तो इसलिए पृथ्वी के गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ता जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है
पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका यानी कि Si और मैग्नीशियम यानी Mg मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे मेंटल कहते हैं। पृथ्वी के दूसरे परत यानी कि पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहते हैं और इसमें सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाया जाता है और इसको मेंटल भी कहते हैं। ज्वालामुखी का लावा मेंटल से निकलकर ही पृथ्वी के ऊपर आता है। ज्वालामुखी के बारे में आपने सुना होगा। ज्वालामुखी जो फूटता है वो पृथ्वी के दूसरे परत से ही फूटता है और वो पहले परत पे फूट कर वो पहले परत पे आ जाता है। तो ज्वालामुखी पृथ्वी के दूसरे परत यानी कि मेंटल से निकलकर ही पृथ्वी के ऊपर आता है। हमने पढ़ लिया पृथ्वी के दूसरे परत के बारे में। अब हम तीसरे परत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे निचली परत में निकेल यानी कि Ni और लोहा यानी कि फेरस, Fe का मतलब हो गया फेरस, तो उसी को हम आयरन भी कहते हैं। जैसे तत्व पाए जाने के कारण इसे नीफे कहते हैं। ठीक है, सबसे निचली परत में निकेल और फेरस पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नीफे। इस परत को क्रोड कहा जाता है। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव एवं तापमान ज़्यादा होता है। इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाई जाती है और इसे मेंटल कहते हैं। ज्वालामुखी का लावा मेंटल से निकलकर ही पृथ्वी से ऊपर आता है। सबसे निचली परत में निकेल और लोहा जैसे तत्व पाए जाने के कारण इसे नीफे कहते हैं। इस परत को क्रोड कहा जाता है। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव एवं तापमान ज़्यादा होता है। यही कारण है कि यहाँ चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव का मतलब क्या हो गया, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। पृथ्वी के सबसे निचले परत यानी कि नीफे में चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा, पृथ्वी का जो ये ऊपरी परत है इसको हम कहते हैं सियाल, और यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, यहाँ आपने देखा होगा कोयला, लोहा, सोना, हीरा। तो ये सब क्या है, ये द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है। कोयला, लोहा, सोना, हीरा ये सब द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है, ये सब ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन पृथ्वी के सबसे निचले परत में नीफे में चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आपने नारियल तो ज़रूर खाया होगा। हाँ, सभी बच्चे एक साथ चिल्लाए। नारियल में पहले छिलका, फिर गूदा और उसके बाद पानी होता है। इनमें भी 3 परतें होती है और तीनों में अलग अलग तत्व हैं। ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारी पृथ्वी की परतें नारियल की परतों से ज़्यादा मिलती जुलती है। जैसे नारियल की पहली परत भी समान नहीं होती, नारियल की अंतिम परत में पानी होता है, वैसे ही पृथ्वी के निचली परत में गाढ़ा होता है। तो आप पृथ्वी को नारियल के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, नारियल में 3 परतें होती है। सबसे ऊपरी परत मोटा होता है, कठोर होता है। नारियल की जब पहली परत को आप छीलते हैं तो उसके बाद दूसरा परत आता है। उसके बाद उसको भी जब आप छील देते हैं तो सबसे नीचे में तीसरा परत आता है और उसमें क्या रहता है, पानी रहता है। जब 2 परतों को आप हटाएंगे तो 2 परतों के बाद तीसरे परत में पानी रहता है। तो वैसे ही पृथ्वी भी है, तो इसीलिए पृथ्वी को नारियल के एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाया जा रहा है। पृथ्वी भी वैसा ही है, उसमें भी 3 परतें होती है। यहाँ पर पृथ्वी है, तो इसको हम नारियल की तरह मानते हैं। मान लीजिए ये नारियल का पहला परत है, ये दूसरा है और ये तीसरा। तो नारियल का जब आप पहला परत हटाते हैं उसके बाद दूसरा परत आता है, वो भी कठोर होता है। ठीक है, उसको जब आप हटाते हैं तो तीसरे परत में क्या रहता है, पानी रहता है। तो उसी तरह पृथ्वी भी है, यहाँ पर चीज़ें ठोस अवस्था में पाई जाती है, यानी कि पृथ्वी का जो पहला परत होता है वहाँ चीज़ें ठोस अवस्था में पाई जाती है। और दूसरे परत में क्या पाया जाता है, पहले परत में सिलिका, एल्युमिनियम, और दूसरे परत में सिलिका और मैग्नीशियम, और तीसरे परत में निकेल और फेरस। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। जैसे कि नारियल में सबसे अंदर में सबसे लास्ट में पानी रहता है, वैसे ही पृथ्वी के सबसे निचली परत में भी पानी यानी कि द्रव अवस्था में रहता है। चीज़ें द्रव अवस्था में होती है लेकिन गाढ़ी होती है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे निचले परत में तापमान और दबाव सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए चीज़ें यहाँ पर गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है।
अब है मैडम की बातों से सभी बच्चे संतुष्ट नजर आए। सचमुच हमारी पृथ्वी के अंदर तो कई चीज़ें दबी पड़ी है। पृथ्वी के भीतरी भाग के विषय में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई और सभी बच्चे शिक्षिका के जाने के उपरांत अपने ज्ञान को एक दूसरे से बांटने लगे। सभी को पृथ्वी की उपयोगिता का एहसास हुआ तथा वे पृथ्वी से प्राप्त संसाधनों के उचित उपयोग व संरक्षण का संकल्प करने लगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निफे में होता है, ऑप्शन है सिलिका, मैग्नीशियम, लोहा, सोना। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, निफे में क्या होता है, निकेल और फेरस, निकेल और लोहा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर निकेल तो नहीं दिया गया है, ऑप्शन में निकेल नहीं दिया गया है, लेकिन लोहा दिया गया है, तो हम इसमें टिक लगाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा लोहा। निफे में क्या होता है, लोहा। सेकेंड नंबर में है, भू प्रॉपर्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है सियाल, सीमा, परत, मेंटल। तो इसका आंसर हो जाएगा सियाल। भू प्रॉपर्टी में ऊपरी हिस्सा यानी कि भूपटल का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, सियाल। क्रोड है पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की निचली परत, खनिज तेल या ठोस पदार्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी की निचली परत। खाली जगहों को भरिए, भू प्रॉपर्टी की डैश भी कहा जाता है। भू प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सियाल भी कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर प्रति डैश मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो 32 मीटर, पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ये सारा क्वेश्चन आपके चैप्टर से ही दिया गया है, चैप्टर से बाहर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है। थर्ड नंबर में है, पृथ्वी के बीच की परत को डैश कहा जाता है। तो पृथ्वी के बीच की परत को कहते हैं सीमा, ठीक है। पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहते हैं। सियाल को हम इस तरह से लिखते हैं, सियाल, और सीमा को लिखते हैं SIMA, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम, और यहाँ पर सिलिका और एल्युमिनियम। थर्ड नंबर में है, मिलान कीजिए भू प्रॉपर्टी में क्या पाया जाता है, सिलिका और एल्युमिनियम, जिसको हम सियाल कहते हैं। सीमा पृथ्वी की दूसरी परत है और इसमें पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम। सियाल में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। नीफे का हो जाएगा पदार्थों की गाढ़ी अवस्था। नीफे पृथ्वी की सबसे निचली परत जिसमें पदार्थ गाढ़ी द्रव अवस्था में पाया जाता है। 4 नंबर में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 4 क्वेश्चन हैं। चलिए हम सभी क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, पृथ्वी की परतों के नाम लिखिए। आप चाहें तो इसके आंसर में सिर्फ पृथ्वी के परतों का नाम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर डिटेल में इसको लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सियाल, पृथ्वी की पहली परत है सियाल। इसमें सिलिका यानी कि रेत और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे ही भू प्रॉपर्टी या भूपटल कहते हैं। इसी हिस्से पर हम रहते हैं। इस हिस्से में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ये ऊपरी परत है। दूसरा है, पृथ्वी की दूसरी परत है सीमा। पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहते हैं। इसमें सिलिका यानी कि Si और मैग्नीशियम Mg पाई जाती है। मतलब पृथ्वी की दूसरी परत में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। इस परत को मेंटल कहते हैं। निफे, यह सबसे निचली परत है। इस परत को क्रोड भी कहा जाता है। सबसे निचली परत में निकेल और लोहा जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया। अब हम सेकेंड नंबर को देखते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है और क्यों? इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी की सबसे निचली परत पिघली अवस्था में रहती है, जिसे क्रोड कहा जाता है। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव एवं तापमान ज़्यादा होता है। इसी कारण से यहाँ चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन से तत्व अधिकता में पाए जाते हैं? तो हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की सबसे निचली परत में निकेल और लोहा पाया जाता है। इसका आंसर में हमने लिखा है, पृथ्वी की सबसे निचली परत में निकेल और लोहा जैसे तत्व अधिकता में पाए जाते हैं। निकेल को हम कैसे लिखते हैं, NiCKEL। फेरस, Fe यानी कि फेरस, जिसको हम क्या कहते हैं, आयरन। 4 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है?
ये भी हमने पढ़ा था। ये सारा क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से ही दिए गए हैं, बाहर से कुछ भी नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर है पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी महसूस होती है, क्योंकि पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पृथ्वी में जैसे जैसे हम नीचे जाने लगेंगे, हर 32 मीटर की गहराई पे तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, और इसी वजह से हमें पृथ्वी की गहराई में जाने पर ज़्यादा गर्मी लगती है, ज़्यादा गर्मी महसूस होता है। तो इसी के साथ हमने इस चैप्टर का ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।